क्या आपका मन भी बार बार भटक रहा है? आप किसी चीज पर फोकस करना चाह रहे हो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। पूरी फोकस के साथ पढ़ाई तो करना चाहते हो लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है, सर भारी हो जा रहा है। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में पूरा ध्यान देना चाह रहे हो, जो टास्क और टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हो, लेकिन वीक इकोनॉमिक कंडीशन या फिर किसी रीजन के लिए आपका मन वहां नहीं लग रहा है। आपका मन बार बार पाथ ऑफ सक्सेस को छोड़कर अनयूजुअल एक्टिविटी में लग जाता है, जैसे फोन चेक करना, सोशल मीडिया, गेम प्ले, स्मोकिंग, गैदरिंग्स, पढ़ाई या काम के टाइम नींद आना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना एंड मैनी मोर। आप सब समझते हो कि ये सारी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही है, आपके सक्सेस से दूर कर रही है, लेकिन इसके बाद भी आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ना चाहते हुए भी आपका मन थोड़ा सा और कर लेता हूं बोलकर वही काम फिर से करने लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें? भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि भगवान, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें? ये तो चंचल है, बार बार इधर उधर भटकती है, इसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहायते। मतलब, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अगर आपको अपने मन को नियंत्रित करना है तो आपको दो चीज करनी होगी। पहला है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, दूसरा है वैराग्य यानी कि क्विटनेस। भगवान बताते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपका मन तो भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार अपने भटके मन को वापस लाना है और फिर से अपनी प्रैक्टिस में जुट जाना है, क्योंकि आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उस चीज में उतना माहिर होते जाओगे और ऐसा करते रहने पर आप अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। फिर जब आप उस काम को करोगे तो आपका मन कभी नहीं भटकेगा और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। जैसा घोड़ा शुरुआत में बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर कूदता है, सवार के काबू में नहीं आता, वो सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। घोड़ा बार बार उसको नीचे गिरा देता है, लेकिन सवार हार नहीं मानता। वो 1000 बार गिरने के बाद भी उस घोड़े के ऊपर सवार हो ही जाता है। तब जाकर सवार उस घोड़े पर कंट्रोल पा लेता है। फिर घोड़ा हमेशा सवार के इशारों पर चलता है। उसी प्रकार आपका मन वो घोड़ा है और आपकी बुद्धि सवार। जब आप अपने मन पर कंट्रोल पा लेते हो तो आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकते। दूसरा है वैराग्य यानी कि क्विटनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि आप संन्यास ले लो, पहाड़ों पर चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से सुनना। वैराग्य क्या है? जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने काम की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस को भंग करने वाली जितने भी विकारें हैं, मतलब वो काम जिसको करने से आपका प्रैक्टिस डिस्टर्ब होता है, आपका फोकस खराब होता है, वो सारे काम से खुद को दूर करना ही वैराग्य है। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका मन भी भटकता है, उसको नींद आती है, उसको गेम खेलने का मन होता है, फोन चेक करता है, पॉर्न, सोशल मीडिया, स्मोकिंग करने की तलब उठती है। लेकिन जब वो इन सारी चीजों को अपने मन से अवॉइड करता है, वो ये समझ जाता है कि इन सारी चीजों के कारण मेरा पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा है, जब वो ये असलियत जान जाता है कि ये सारी चीज मुझे स्ट्रेस फ्री नहीं कर रही है बल्कि और पढ़ाई पर मेरा फोकस कम कर दे रही है, फिर ये समझ आने के बाद स्टूडेंट इन सारी अनयूजुअल एक्टिविटी को धीरे धीरे छोड़कर अपने पढ़ाई पर फोकस करता है। और यही एक स्टूडेंट के लिए वैराग्य होता है कि जो उसके स्टडी पर उसका फोकस कम करने का काम करता हो, वो उस काम से ही वैराग्य ले ले। भगवान श्री कृष्ण भी यही बता रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के अनुसार वैराग्य अपनाओ। जब आप अनयूजुअल एक्टिविटी करना छोड़ दोगे तब आप अपने बुद्धि पर कंट्रोल पा लोगे, जिससे आपका मन आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। आप जिस भी चीज की प्रैक्टिस करना चाहोगे उसमें आपका ध्यान लगेगा, फिर किसी भी काम पर आप अपनी मर्जी से फोकस कर पाओगे, क्योंकि ऐसा इंसान जो अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखता है उसके लिए सक्सेसफुल होना या कुछ भी अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ध्यान दो खुद पर कि आपका गोल क्या है, आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो अनयूजुअल एक्टिविटी क्या है जिससे आपको वैराग्य लेना चाहिए।